अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन हयात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैरो बॉक्स। और इस वक्त रीडिंग कर रही हूँ मैं हमारे कैंसर स्टार वालों के लिए। तो देख लेते हैं कि इस मंथ की एनर्जीज़ क्या कहती हैं उनके लिए। इस मंथ में हमारे कैंसर दोस्तों के लिए जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में, स्पेशली वर्क प्लेस पर, मनी रिलेटेड एरिया में। तो काम के मामलात में जो है वो कुछ चेंज हो सकता है कि जहाँ आप काम करते हो वो जॉब स्विच कर लें, या जहाँ जो बिज़नेस आप कर रहे हो उसमें कोई नया चेंज आ रहा हो, या जो जॉब आप कर रहे हैं ऑलरेडी उसके अंदर कुछ नई एडिशन हो जाए या कोई चीज़ चेंज हो जाए। तो किसी भी तरह का कोई चेंज जो है आपके वर्क एरिया में, बिज़नेस, जॉब से रिलेटेड नज़र आ रहा है। हमारे कैंसर स्टार वालों के लिए एक और चेंज भी नज़र आ रहा है इस मंथ में। ये भी हो सकता है कि आप इमोशनली और मेंटली भी चेंज महसूस करें। जो जिन चीज़ों को आप एक स्पेसिफिक वे में देखते हैं या जो आपके थॉट्स रहे हैं पास्ट में, वो भी चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे कैंसर दोस्त जो हैं वो इस मंथ में काफ़ी इंट्यूटिव रहने वाले हैं। उनकी इंट्यूशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, उनको चीज़ों के बारे में जो है वो आगाही हो सकती है किसी न किसी ज़रिए से, ख्वाब के ज़रिए, किसी इशारे से, किसी चीज़ का इशारा आपको मिलता है और वो आपको बताता है कि ये आपके लिए ठीक है, नहीं है, अच्छा है, या आपको क्या करना चाहिए। चीज़ों के बारे में आगाही देने के लिए जो है वो इस वक्त आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रही है। तो कैंसर दोस्तों के लिए जो है वो एक नई लाइफ का नया पाथ स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो है वो चेंज की है। तो इस वक्त एनर्जीज़ यही बता रही हैं कि उनकी लाइफ में रिलेशनशिप, लव, करियर और वर्क प्लेस, किसी भी एरिया में स्पेसिफिक कोई चेंज हो सकता है। हमारे कैंसर दोस्त इस वक्त कुछ बोर्डम का शिकार हो सकते हैं। आपको बोरियत हो सकती है यकसानियत से, किसी एनवायरनमेंट से, लोगों से, या किसी भी सिचुएशन से आप बोरियत महसूस कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप खुश नहीं हैं। ये एक मिली जुली सी कैफियत हो सकती है जिसमें आप शायद ये महसूस करें कि आपको खुशी नहीं महसूस हो रही, आपको बोरियत लग रही है। तो इस तरह की भी एनर्जीज़ हैं हमारे कैंसर स्टार वालों के लिए। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये जो चेंज है जो इस मंथ से शुरू हो रहा है वो कुछ इस तरह का है कि आपकी ख्वाहिशात में तब्दीली आ सकती है, आपकी विशेस चेंज हो सकती हैं, आपकी थॉट्स चेंज हो सकती हैं, आपकी जो सोच का रुख है, आपके जो गोल्स हैं वो किसी और सेंस में जा सकते हैं। साथ में कुछ ऐसी चेंजेस भी नज़र आ रही हैं, काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं हमारे कैंसरियन। हो सकता है कि कुछ कंप्यूटर्स में कुछ चीज़ों को अपडेट करने में जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या अपना ध्यान और तवज्जो उस तरफ लगा सकते हैं। हमारे कैंसर दोस्त जो हैं वो काफ़ी हुजूम में नज़र आते हैं। इस वक्त आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप ऐसे एटमॉस्फेयर में हो सकते हैं जहाँ लोग हों आपके इर्द गिर्द। और ये टाइम जो है वो फिगर आउट करने का भी है आपके लिए कि कौन लोग जो हैं वो आपके फेवर में हैं, कौन आपके लिए बेनिफिशियल हैं, किसके साथ टाइम गुजारना, अपनी एनर्जी लगाना आपके लिए बेहतर है, किसके साथ जो है वो बेहतर नहीं है, किसकी आप हेल्प करना चाहते हैं और किसकी आप हेल्प नहीं करना चाहती है, किसी से आप अपने लिए हेल्प चाहते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहने वाला है, और इन चीज़ों को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ये जो हमारे कैंसर दोस्त हैं ये इस मंथ में जो है वो किसी सैडनेस, उदासी का शिकार हो सकते हैं। शायद वो किसी ऐसी सिचुएशन को डील कर रहे हों जिसमें दिल में वो चीज़ उनको बॉदर कर रही है, या किसी किस्म की सैडनेस का शिकार हैं और उससे वो डील करते हुए नज़र आते हैं। साथ में जो है आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज, कुछ ऐसा जिसको कहते हैं कि रिवाइव करना, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। लाइफ में कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहेंगे, या खुद ब खुद ही कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी आपको। कुछ चीज़ें जो हैं हमारे कैंसर दोस्तों के लिए जो हैं उनकी लाइफ में एंड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसा मामला हो सकता है, ये चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जो इसकी एंडिंग भी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारे कैंसर दोस्त जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं इस मंथ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं, या पास्ट में जो कुछ उनके साथ गुजरा है उससे जो कुछ उन्होंने सीखा है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अपनी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस ला सकते हैं।
बिज़नेस और फाइनेंस के एरिया में अगर देखें तो हमारे कैंसर दोस्त जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महारत के साथ अपने तजुर्बों को इस्तेमाल करते हुए अपने बिज़नेस एरिया में वर्क प्लेस पर बड़ा चेंज लेकर आते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ कैंसर दोस्त जो हैं वो अपने बिज़नेस में कुछ एडिशन करना चाहें या कोई ख़ास चेंज लाना चाहें, तो ये टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए इस मंथ में जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उनको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा सर्व कर रहे हैं अपने कामों में, डिसीजन मेकिंग में, चीज़ों को रिजॉल्व करने में। तो इस वक्त आपको रेस्ट की भी उतनी ही ज़रूरत है। तो रेस्ट करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। हमारे कैंसर दोस्त जो हैं वो अपनी लाइफ में जो बड़ा चेंज लेकर आ रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आती है वो ये कि वो नेगेटिविटी से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को एक क्लीन एटमॉस्फेयर में मेंटली, इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन और काम एनवायरनमेंट में रखना चाहेंगे और नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। कुछ कैंसेरियन जो हैं वो थोड़े इम्पल्सिव हो सकते हैं, जज्बाती हो सकते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है उनको चाहिए कि वो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखें और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है इस तरह रिएक्ट करने की जिससे वो काम उनके लिए ख़राब हो सकता है या सिचुएशन ख़राब हो सकती है, उस चीज़ से जो है वो थोड़ा सा एहतियात करें। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए इस मंथ में जो है वो नए लोग उनकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं और नए ऑप्शंस लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं वर्क प्लेस पर भी। तो ये अपॉर्चुनिटीज़, ये ऑप्शंस और ऐसे नए लोग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके फ्यूचर में। तो देख लेते हैं कि हमारे कैंसर स्टार वालों के लिए क्या स्पिरिचुअल और डिवाइन मैसेजेस हैं। हमारे कैंसर स्टार वालों के लिए जो स्पिरिचुअल मैसेज है वो ये है कि आपने एनर्जीज़ को क्लीन करना है। अपनी एनर्जी को क्लीन किस तरह से करेंगे आप कि आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, जैसा कि रीडिंग में भी हमें नज़र आया कि नेगेटिविटी से दूर रहें और नेचर के करीब रहें और जो पॉजिटिविटी है उसको एम्ब्रेस करने की कोशिश करें, शुक्र अदा करें। जो कुछ आपको मिला हुआ है उसको नोट डाउन करना शुरू करें। एक नोटबुक बना लें और उस पर उन चीज़ों को नोट डाउन करें जो कि आपकी लाइफ में अच्छी हैं। इस तरह से आप रियलाइज़ भी करेंगे कॉन्शियसली और सबकॉन्शियस में भी आप इस चीज़ को जो है रियलाइज़ कर सकेंगे कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं आपकी लाइफ में। साथ ही साथ आपका जो नेक्स्ट डिवाइन मैसेज है वो ये है कि इट्स सेफ टू रिसीव। जब आप अपनी एनर्जी को क्लीन करेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को जो है वो एम्ब्रेस करेंगे तो उसके साथ साथ सारी पॉजिटिविटी, सारा बेस्ट आउटकम आपकी लाइफ में जो है वो आपको मिलेगा। और ये जो है इससे डरे नहीं, इससे घबराएं नहीं, वो आपके लिए बहुत सेफ है। नेक्स्ट हमारे कैंसर स्टार वालों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि अपने अंदर कोई भी दिल में अगर आपने कोई ग्रजेस रखे हुए हैं, कोई सैडनेस है, उसको आप अपने दिल से निकाल दें, अपनी एनर्जी से उसको निकाल दें, रिलीज़ कर दें उन तमाम टेंशन्स को, उन तमाम सैड एनर्जीज़ को और शुक्र अदा करें और रियलाइज़ करें कि जो चीज़ें आपको अल्लाह ने अता की हैं, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में मौजूद है उसका शुक्र अदा करें तो और चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। तो ये थी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त सी पॉजिटिव रीडिंग हमारे कैंसर स्टार वालों के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, लियो, और देख लेते हैं कि लियो स्टार वालों के लिए एनर्जीज़ क्या मैसेजेस दे रही हैं। ये मंथ जो है वो हमारे लियो स्टार वालों के लिए जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आपको लाइफ का वो पार्ट नज़र आने वाला है या वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती जाएंगी जो कि आपकी डेस्टिनी का हिस्सा हैं, जो कि आप फ्यूचर में सोचते थे, प्लान करते थे। लाइफ जो है एक नए पाथ पे जाती हुई नज़र आ रही है। हमारे लियो स्टार वालों के लिए जो है इस दौरान 7 ईयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। शायद हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में पिछले 7 सालों में जो कुछ उनकी लाइफ में हुआ है अगर वो नेगेटिव है
तो वो चेंज हो जाएगा, या कोई ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक पिछले 7 साल से था उसमें कोई चेंजेस आती हुई नज़र आ रही हैं। इनकी लाइफ में जो है वो चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। फाइनेंस और पर्सनल अर्निंग के एरिया में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़, चेंजेस नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो है लियोज़ कुछ नया चेंज आएगा। आपके वर्क एरिया पर, बिजनेस में, करियर में जो है वो चेंज हो सकता है। हमारे लियो स्टार वाले जो हैं वो अपने घर में कुछ रेनोवेशन करा सकते हैं, होम एरिया में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, शायद कुछ रेनोवेशन की तरफ जाएं, या फिर कोई ऐसी चेंज हो सकता है कि आप मूव कर रहे हों या चीज़ें एडजस्ट कर रहे हों। जो उनका होम है वहाँ पर जो है वो चेंज नज़र आ रहा है। हमारे लियो स्टार वालों के लिए जो एक बड़ी गुड न्यूज़ है वो ये है कि उनको जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, या फिर बिज़नेस और करियर के एरिया में जो है कोई नई अपॉर्चुनिटी या नया ऑप्शन मिल सकता है, या कोई चीज़ एडिशनल आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है उसमें काफ़ी सक्सेस नज़र आ रही है। हमारे लियो स्टार वाले कुछ दोस्त जो हैं वो अपनी लाइफ में कोई नया स्टार्ट ले सकते हैं, बिज़नेस एरिया में स्पेशली कुछ नया कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आउट ऑफ कंट्री से भी नज़र आ रही हैं। शायद कि आप जो जॉब या काम कर रहे हो उसका ताल्लुक आउट ऑफ कंट्री से हो, आउट ऑफ स्टेशन से हो, पर उसमें डिस्टेंस नज़र आ रहा है। किसी ऐसी जगह से आपको कोई काम का ऑप्शन मिल सकता है जो कि आपसे थोड़ा डिस्टेंस पे हो। हमारे कुछ लियो दोस्त जो हैं वो ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल प्लान कर सकते हैं या फिर ट्रैवल कर सकते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या कोई चीज़ जो कि अब्रॉड से ताल्लुक़ हो या किसी और जगह से उसका ताल्लुक़ हो। यहाँ पर भी वही एनर्जी जो है उसको मैं रिपीट करूँगी कि लॉन्ग डिस्टेंस अपॉर्चुनिटी। हमारे लियो दोस्त जो हैं वो काफ़ी लोगों के बीच में नज़र आ रहे हैं इस वक्त। काफ़ी ग्रुप्स उनके इर्द गिर्द हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं उनके इर्द गिर्द, तो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग भी नज़र आ रही है। हमारे लियो स्टार वालों के लिए जो है ये टाइम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग है, और जैसे कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन का टाइम है। बस वक्त ऐसा होता है कि आपकी कहते हैं कबूलियत का वक्त है, या इंसान की एनर्जीज़ जो हैं वो चीज़ें जो हैं उनके लिए मैनिफेस्ट करने में, उनकी चीज़ें पूरा करने में जो है वो बहुत ज़्यादा साथ दे रही होती हैं। तो इस वक्त हमारे लियो स्टार वालों के लिए एनर्जीज़ बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रही हैं। एहतियात जो करनी है वो ये है कि आपने सोच समझ के फ़ैसला करना है कि आप लाइफ में क्या चीज़ चाहते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो है इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हुई है। आप जो भी चाहते हैं उसके पूरा होने के बहुत चांसेस हैं। हमारे कुछ लियो दोस्त जो हैं वो कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लर्निंग प्रोसेस। कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है कि अपनी जो एजुकेशन है जिनकी इनकम्प्लीट रह गई हो, या कोई डिग्री या सर्टिफिकेशन जो कि उन्होंने सोचा हुआ हो कि हमने आगे चल के उसे कंप्लीट करना है, तो उसकी तरफ भी जा सकते हैं। या कुछ लियो दोस्त जो हैं वो कोई नई चीज़ सीखने के लिए कहीं एडमिशन ले सकते हैं, या कहीं कोई ऐसा इदारा ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा ग्रुप जहाँ पर वो कुछ नया सीख सकें। हमारे लियो दोस्तों के लिए इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पेशेंस, क्योंकि हमारे लियो दोस्त जो हैं वो काफ़ी इम्पल्सिव भी होते हैं। तो इस वक्त जितना वो पेशेंस से काम लेंगे, अपने आप को काम डाउन रखेंगे, उतना ही ज़्यादा उनके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। सेकंड चीज़ जो उनको नोट करनी है और जिसके ऊपर काम करना है वो है प्लानिंग। अपने लिए फ्यूचर को यही टाइम है प्लान करने का। अपने लिए कामली सोचें, वाइजली सोचें और प्लान करें पेशेंस के साथ। हमारे लियो दोस्त जो हैं वो कोई चीज़ जो है उससे लाइफ में जो है, जैसे कहते हैं ना कि पीछे छोड़ देना या उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर देना, गिव अप कर देना, इस तरह की एनर्जी नज़र आती है। लेकिन ये किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी को, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए किसी दूसरी चीज़ को गिव अप करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हमारे लियो दोस्तों के लिए कुछ सिचुएशंस और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनकी लाइफ से दूर जाएं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो उनकी लाइफ से ख़त्म हो जाएं, या फिर हमारे लियो दोस्त कुछ चीज़ों को खुद अपनी लाइफ से कट करते हुए नज़र आते हैं, रिमूव करते हुए नज़र आते हैं, कुछ चीज़ों को लाइफ में बेहतर एडजस्टमेंट करने के लिए। हमारे लियो दोस्तों के लिए किस्मत जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है इस मंथ में और आगे आने वाले कमिंग मंथ्स में। तो उनके लिए मनी एरिया में जो है वो काफ़ी सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। जो जॉब करते हैं जो लोग, उनके लिए हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा जॉब्स कर रहे हों, या उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें वो एक से ज़्यादा
जगह पे काम करके ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हों। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको बिज़नेस को ग्रो करने की ऑप्शंस मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। हमारे लिए दोस्त जो है वो इस मंथ में जो है वो कोई बहुत ही वैल्यूएबल डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए या अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसे डिसीजन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हों। कुछ लोग जो हैं वो आपकी लाइफ से आपके इर्द गिर्द ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मे बी कि आपकी फैमिली से कोई ट्रैवल कर रहा हो, आपका जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है उसमें से कोई जो है वो ट्रैवल कर सकता है। हमारे लियो स्टार वालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। इस वक्त एनर्जीज़ जो हैं वो आपको इस तरह से आपके सामने काम करेंगी कि जहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा होता है ना, इंसान हिम्मत छोड़ देता है या इंसान सोचता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उस जगह पे से किस्मत जो है आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसी पॉजिटिविटी आपके सामने ला कर रख देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। लियो दोस्त जो हैं वो इस वक्त अपने दिली मामलात के बारे में जो है डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग अपने लव रिलेशनशिप के बारे में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हों, या कुछ लोग जो हैं वो अपनी फैमिली के बारे में कोई ना कोई फ़ैसला कर सकते हैं। वो लियो दोस्त जो कि रिलेशनशिप में नहीं है, उनके लिए एक नई लव अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है। तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में जो है वो लव अपॉर्चुनिटी भी आ जाए। कुछ ना दोस्तों को कोई नई जॉब ऑफ़र हो सकती है, या कोई जॉब में या किसी बिज़नेस एरिया में जो है कोई नया कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल सकता है। हमारे लियो दोस्त जो हैं वो किसी चीज़ से अपनी लाइफ में रिकनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी हैबिट या कोई ऐसा काम जो कि आप पहले करते हो पास्ट में और आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा हो, आप उससे वापस रिकनेक्ट कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि पास्ट में जिनसे आपका काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ रहा हो, उनसे भी वापस आप रिकनेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है वो आपकी बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी है। मंथ बड़ा सक्सेसफुल जाने वाला है हमारे लियो स्टार वालों के लिए। देख लेते हैं कि उनके लिए क्या स्पिरिचुअल और डिवाइन मैसेजेस हैं। हमारे लियो स्टार वालों के लिए जो स्पिरिचुअल मैसेज है वो ये है कि आपकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा ताकत, जिसको कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल पावर जो है वो इस वक्त आपके साथ है। आपके फैसलों में, आपकी थॉट्स में जो है वो इतनी ज़्यादा पावर होगी कि आप किसी भी चीज़ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि उसका सही इस्तेमाल करें, उस पॉजिटिविटी को ज़ाया ना करें किसी नेगेटिविटी में या नेगेटिव थॉट्स के ज़रिए उसको ज़ाया ना होने दें। नेक्स्ट आपके लिए जो डिवाइन मैसेज है वो ये है कि अपनी एनर्जीज़ पर, रब पर, पॉजिटिविटी पे जो है वो फेथ रखें और सच्चाई का जो है वो साथ दें। हमेशा पॉजिटिविटी और फेथ को अपनी लाइफ में जो है सबसे पहले रखें। तो इस तरह आपके लिए कुदरती सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ चली जाएंगी, सक्सेस आपके रास्ते में आएगी, क्योंकि आप इस तरह से अपनी एनर्जी को और क्लियर करते जाएंगे। तो ये थे आपके बहुत ही ज़बरदस्त से पॉजिटिव मैसेजेस इस मंथ के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, वर्गोस, और देख लेते हैं कि हमारे वर्गो दोस्तों के लिए जो है वो एनर्जीज़ क्या मैसेजेस दे रही हैं। काफ़ी हैपनिंग नज़र आ रही है वर्गो स्टार वालों के लिए इस मंथ में, क्योंकि वो काफ़ी डिफरेंट चीज़ों से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी लाइफ में होम, लव और फाउंडेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं उनको होम एनवायरनमेंट में अपने घर से रिलेटेड डील करनी पड़े, या कुछ लव लाइफ में अपने रिलेशनशिप में जो है हो सकता है कि कुछ चीज़ों से उन्हें डील करना पड़े। तो इस तरह की भी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। हमारे कुछ वर्गो दोस्त जो हैं वो नेगेटिव थॉट्स का शिकार हो सकते हैं इस दौरान, कुछ डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, या नेगेटिविटी उनके गिर्द हो सकता है कि उनको जो है बॉदर करे, नेगेटिव थॉट्स उनको परेशान कर सकते हैं। हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है वर्गो दोस्तों को। जो इस वक्त एरिया फोकस में है वो है उनका हेल्थ और वेलबींग। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और कोशिश करें कि जितना आप टाइम और एनर्जी अपने कामों में सर्व कर रहे हैं उतना ही जो है अपनी हेल्थ की तरफ भी तवज्जो दें। स्पिरिचुअलिटी जो है वो काफ़ी हाई रहने वाली है हमारे वर्गो दोस्तों के लिए। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली जो है चीज़ों को सेंस कर सकेंगे। वर्क एनवायरनमेंट में कुछ क्रिएटिव काम करते हुए नज़र आ रहे हैं हमारे वर्गो। वर्क प्लेस पर, जॉब एरिया में जो है आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे।
हमारे वर्गो दोस्तों के लिए किसी सिचुएशन से या किसी कंडीशन से जो वो हीलिंग ही नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हों जो कि आपके लिए पेनफुल हो, या आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हों। उन तमाम सिचुएशंस में आपको हीलिंग मिल सकती है। जो लोग जो हैं अगर किसी सिचुएशन से रिलेटेड कोई चीज़ बॉदर कर रही है तो उसमें भी बेहतरी नज़र आ रही है, और अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसमें भी काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। हमारे कुछ वर्गो दोस्त जो हैं वो डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, शायद आपके ऐसे फैमिली मेम्बर्स या आपके दोस्त जो कि आपसे दूर हों, डिस्टेंस में हों, आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं, आउट ऑफ स्टेशन हो सकते हैं। तो ऐसे किसी शख्स से या ऐसे कुछ लोगों से आप डील कर सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है। तो इस तरह की भी एनर्जी नज़र आ रही है। वर्गो स्टार वाले जो हैं इस वक्त इतने इंट्यूटिव होने वाले हैं। आपकी थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी इस वक्त की एनर्जी ऐसी है कि आप जो चीज़ सोचेंगे, जो चीज़ आप अपने थॉट्स में लेकर आएंगे, वो चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, तो इसलिए बहुत एहतियात करें। जो चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप ज़रूर सोचें, लेकिन नेगेटिविटी से दूर रहें। इस साल हमारे वर्गो दोस्त जो हैं ट्रैवल उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जिसमें कि वो ट्रैवल करें, या फिर ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, या ट्रैवल कर सकते हैं। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए कुछ चीज़ों में जो है या कुछ सिचुएशंस में जो है एनर्जीज थोड़ी स्लो हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो सकते हैं। उनको ये लग सकता है कि चीज़ें उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा, उनके जिस तरह वो चाहते हैं चीज़ें उस तरह से उनकी लाइफ में नहीं हो रही हैं। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि एनर्जीज थोड़ी सी कुछ चीज़ों में स्लो हैं, और उनको चाहिए कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो। हमारे कुछ वर्ग दोस्तों के लिए एनर्जीज़ ये भी शो कर रही हैं कि उनको अपने फादर फिगर, फादर या फिर किसी ऐसी पर्सनालिटी से जो कि उनके लिए फादर फिगर हो, उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें वो अच्छा महसूस ना करें, जिसमें वो उनको सैड फील हो। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या नेगेटिव फीलिंग्स हो सकती हैं। हमारे वर्गो दोस्तों की कुछ ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन वो ख्वाहिशात शायद आपके सामने उस तरह से पूरी हों जिस तरह से आपने इमेजिन नहीं किया है, या जिस तरह से आपने उस विश को फुलफ़िल करने का नहीं सोचा होगा। डिफरेंटली चीज़ जिस तरह से होता है कि आप कोई ख्वाहिश करते हैं और आप एक एम बना लेते हैं कि ये चीज़ इस तरह पूरी होगी, लेकिन वो चीज़ पूरी होती है, लेकिन उसका तरीक़ाकार डिफरेंट होता है। वो सिचुएशंस चेंज होती हैं, जैसे कि शायद आपको लग रहा होता है कि पॉसिबली ये इस तरह से होगा, उससे डिफरेंटली चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। हमारे वर्गो दोस्तों की लाइफ में कोई सडन चेंज आ सकता है, कोई ऐसी अचानक तब्दीली जिसका उन्होंने शायद सोचा ना हो, या शायद उनके तसव्वुर में ना हो कि इस तरह का चेंज उनकी लाइफ में आ सकता है। ऐसा चेंज भी आता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में हमारे वर्गो दोस्तों की लाइफ में कोई ऐसी चीज़ उनके रास्ते से हटती हुई, कोई ऑब्स्टिकल या कोई ऐसी चीज़ जो कि उनके लिए पेनफुल हो, तकलीफ़ का बायस हो, ऐसी चीज़ जो है उनके रास्ते से हटती हुई नज़र आ रही है। कुछ वर्गोस की लाइफ में मूविंग एनर्जी नज़र आ रही है। चीज़ें उनकी लाइफ में जो रुकी हुई थी वो अब ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगी। कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है वर्गो स्टार वालों को जो कि ऑफिशियल न्यूज़ हो, किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या लाइफ में किसी चीज़ से रिलेटेड जो कि ऑफिशियल हो। हमारे वर्गो स्टार वालों के लिए जो है वो चीज़ें प्रोग्रेस करना शुरू कर रही हैं, लेकिन एनर्जी थोड़ी स्लो है। तो यहाँ पे दोबारा मैं उनसे यही कहूँगी कि अपने आप को फ्रस्ट्रेशन से बचाएं, क्योंकि चीज़ें रुकने के बजाय अब मूव करना शुरू हो गई हैं। तो चीज़ें जब मूव करना शुरू करेंगी, ग्रेजुअली जो है उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। अभी एनर्जी थोड़ी स्लो है, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड ना हो। हमारे कुछ दोस्त जो है वो कुछ फ्यूचर को प्लान करते हुए नज़र आते हैं, बजटिंग करते हुए नज़र आते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो हार्ड वर्क किया है अभी तक लाइफ में, जिस चीज़ के ऊपर आपने अपना टाइम, एनर्जी सर्व किया है, उसका फल मिलने का टाइम आ गया है। तो जितनी मेहनत आपने की है, जितना हार्ड वर्क आपने किया है, उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। इन सब चीज़ों के साथ साथ कोई चीज़ या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से हमारे वर्गो दोस्त जो हैं वो स्ट्रेस का शिकार हों। हमारे वर्गो दोस्त जो हैं वो किसी सिचुएशन से जो है कन्फ्रंट करते हुए नज़र आते हैं। शायद कोई ऐसा खौफ या कोई ऐसा
ऐसी वरीज़ उनको जो है वो परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान हमारे वर्गो स्टार वालों के लिए ख्वाब बहुत अहमियत रखते हैं। आपके ख्वाब जो हैं उनको आप नोट करें और उनके ज़रिए आपको यकीनन किसी न किसी चीज़ की आगाही दी जाएगी, तो ख्वाब जो हैं आपकी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। हमारे वर्गो स्टार वाले जो हैं उनकी लाइफ में रिकग्निशन नज़र आती है, कोई ख़ास ऐसा काम या ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी मेहनत की हो, उसमें उनके लिए रिकग्निशन नज़र आ रही है। हमारे वर्गो स्टार वालों के लिए काफ़ी हद तक फोकस जो है वो मनी एरिया रहेगा। मनी, फाइनेंस, बिजनेस, करियर, काफ़ी ज़्यादा आपकी थॉट्स, आपकी इमेजिनेशन जो है वो मनी, वर्क एरिया से रिलेटेड भी रहेंगी इस मंथ में। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गोस। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या डिवाइन और स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं। हमारे वर्गो स्टार वालों के लिए जो स्पिरिचुअल मैसेज है वो ये है, आप अपनी उम्मीद जिस भी चीज़ के ऊपर अपनी होप रखते हैं उसको ना तोड़ें, उसके ऊपर कायम रहें। आपकी लाइफ में जो है वो नई शुरुआत होने जा रही है, आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और आपके लिए जो डिवाइन मैसेज है वो ये है वर्गोस कि आपको नेचर के करीब रहना है, प्लांट्स के करीब जाएं, जहाँ ग्रीनरी हो वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेचर के करीब रहने का एक और तरीका भी है कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें या फिर पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, जिससे एनर्जी क्लियर और बूस्ट होती है। वर्गोस के लिए नेक्स्ट मैसेज है कि अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेना है या अगला जो भी पाथ है, जो भी स्टेप लेना है अपनी लाइफ में, उस पर लीड करें। किसी की भी बात पर, किसी के भी मशवरे पर अमल करने से पहले अपना डिसीजन जो है उसको पहले रखें, अपने फैसले को, अपनी सोच को पहले रखें, क्योंकि आपको लीड करना है। इस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो लीड करने वाली एनर्जी है। साथ में ही आपके लिए मैसेज है कि आपकी कोई दिली ख्वाहिश, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अजीज़ हो, या कोई ऐसा ऑप्शन या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप बहुत अरसे से चाहते हो कि आपको मिल जाए, वो आपको मिल सकती है। तो ये थी बड़ी ही पॉजिटिव सी रीडिंग हमारे वर्गो स्टार वालों के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।